जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, सेल क्या सेल से शरीर की सबसे छोटी अंग है कि या नहीं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और अभी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे आप कोई भी खाली डायग्राम हो सेल का, उससे आप बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, वो सब बता सकते हैं चुटकियों में। तो ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। हम जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है ये सेल का, उसको साइटो कहते हैं। ये सेल इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश में नाम सेल है, पर बायोलॉजिकल नेम है उसका साइटो। और जब उसका हम अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है उसको। जब हम पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। यानी आपको ये क्या हुआ, खोजकर्ता का नाम कैसे हुआ? रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन इनका कैसे याद रखोगे आप नाम? देखिए, बहुत आसान तरीका है रॉबर्ट हुक का नाम याद करना। ये आपने हुक देखा होगा, हुक जो डॉक्टर के पास होती होगी, हुक देखा होगा ना, तो हुक याद कर लेना और रॉबर्ट तो याद हो ही जाएगा। रॉबर्ट हुक हो गया खोजकर्ता का नाम आसानी से। और लेकिन इन्होंने मरे हुए कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। इन्होंने जीवित कोशिका की थी। इन दोनों खोज तो कर गए, लेकिन इनका मतलब बताया किसने किया, क्या काम होता है, सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और एवन स्वान ने दिए। ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है। ये क्या है, इन्होंने सिद्धांत दिया कि क्या ये हमारी जो कोशिका से, हमारे जो शरीर कोशिका से ही पूरी बनी हुई है, इन्होंने ये बताया। एक तो दो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। एक ये क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल दुनिया में किसकी सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका है, और मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो ओवरऑल सारी दुनिया में छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। इमेज देख लेना गूगल पे, उसका आप समझ जाओगे शुतुरमुर्ग का। मानव में अगर मानव में पूछा तो मानव में सबसे छोटा है स्पर्म और मानव में सबसे बड़ा है अंडाणु, ठीक है। बड़ा और लंबा में कुछ लोग समझते नहीं है। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन है, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है कि वो क्या है। देखिए, लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। वैसे ही ये दोनों बड़े और छोटे हैं, पर ये सबसे लंबा ही है। इसको न्यूरॉन कहते हैं, जो ठीक है हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा विभाजन यानी देखिए, एक सेल टूट के दूसरा दो सेल का निर्माण करता है, उसको विभाजन कहा जाता है। लेकिन हमारे न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता है, यानी ब्रेन में ऐसा नहीं होता है जिसे विभाजन करके दूसरा और सेल बन जाए। और सबसे तेज विभाजन यानी सबसे जल्दी विभाजन कहाँ हो जाता है? लीवर। इसे आपने देखा होगा, लीवर पे अगर कहीं भी चोट लगे तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ सेल क्या क्या का बनता है। जैसे कि ईंट से दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर। ईमाट घर में बहुत सारी चीज़ें, बाल यूज़ होता है, ईंट यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है? ईंट है। उससे ही अगर अब ईंट से भी बनाएंगे तो बन जाएगा, पर थोड़ा कमज़ोर बनेगा। जैसे कि ईंट, दीवार, कमरा, घर बन गया। वैसे कोशिका से ऊतक यानी टिश्यू बन गए, टिश्यू से अंग बन गए, अंग से शरीर बन गया, ठीक है। वैसे हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि कोशिका उसके क्या अंदर होता है, उसके सेल के अंदर, वो सब हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। ये क्या होता है? पादप प्लस जंतुओं में यानी प्लांट प्लस ह्यूमन में भी पाया जाता है। इसका काम क्या है? हम एक झिल्ली होती है, देखिए इस टाइप की एक झिल्ली होती है जिसमें तो हमारी सब जो अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वॉल्कन्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं?
सेल में, ये कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। जैसे कि हम कोई सामान लेने जा गए हैं तो बहुत सारे सामान एक ही थैली में मिल जाते हैं, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें इसमें एक सेल में पाए जाते हैं। ये पादप प्लस जंतुओं में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये कोशिका के सभी अंग इस झिल्ली में रहते हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल ओनली ये बस प्लांट में ही पाए जाते हैं। देखिए जैसे कि कुत्ते बिल्ली अपने क्या बालों से सुरक्षा कर लेते हैं ठंडी में, और इंसान रजाई ओढ़ के कर लेता है, लेकिन बेचारा पेड़ तो एकदम सीधा रहता है, वो कैसे करेगा? तो इसके लिए भगवान ने उसको दो बल दी, झिल्ली दी, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये प्लांट में ही पाया जाता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है। हमारे पेड़ में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। तो इसके लिए ये भी सेल्यूलोज का बना होता है। ये सुरक्षा प्रदान करता है पेड़ को। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज करते हैं अल्टमैन। ठीक है। यह अंग है कोशिका का। ठीक है। श्वसन, ये श्वसन हम लोग जो सांस लेते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक क्रेब्स चक्र चलाता है, जिससे 38 ATP निर्माण होता है एक क्रेब्स चक्र में, और जिससे ग्लूकोज मिलता है और बनता है, और जिससे हमें पावर मिलती है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गल्जी बॉडी पे। गल्जी बॉडी क्या करता है? जैसे कि इसने हमें पावर दे दिया, ग्लूकोज बना के हमें पावर दे दिया, लेकिन अभी तो जैसे कि धावत है कोई, यानी रनर है कोई, वो चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उससे सबसे ज़्यादा ताकत तो उसके पैरों में चाहिए ना दौड़ने के लिए। तो बाकी सबका क्या करेगा? जहाँ हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया पा रही है, लेकिन बाकी सबका क्या करेगा? तो ये क्या करता है गल्जी बॉडी कि जहाँ यूज़ नहीं हो रही है ताकत की, वहाँ से लेके आके सप्लाई इसमें दे देता है। जहाँ यूज़ हो रही है ताकत लग रही है, तो क्या करता है? परिवहन करता है ताकत का। अगर ये नहीं रहे तो ये बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। और इसके खोज करता है क्रोमेल गल्जी। ठीक है। इनका नाम पे ही गल्जी बॉडी बन गया, क्योंकि वो खोज करता थे। अब राजधानी वायु ने वोकल्स जल संग्रह करता है। ठीक है। जल संग्रह करता है मतलब, हाँ, आपने कभी सोचा होगा 65% पानी हमारे शरीर में है, लेकिन 65% है तो हमको प्यास क्यों लगती है? 65% मतलब कि जैसे कि आप लोग अगर कभी कभी प्यास आपको 65% वोकल्स में पाई जाती है। वो जो पानी पीता है वो तो पेट में लिए होती है, लेकिन जो 65% है वो वोकल्स में रहती है। अगर पानी ख़त्म हो जाए, जो पिए थे पानी वो ख़त्म हो जाए, तो इस पर ही इंसान जिंदा रहता है। लेकिन धीरे धीरे आपको प्यास लगने लगती है जब पानी कम होने लगता है। तो अगर एक्सट्रीम लेवल तक पानी का कम हो गया तो आप चले जाएंगे, क्योंकि इसमें का पानी ख़त्म हो गया। अगर इसमें का पानी कभी ख़त्म होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम, इसका खोज करते थे बोबरी। ये कोशिका विभाजन करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है और पूर्ण निर्माण करता है। एक सेल टूट के 2 सेल में बदलते हैं। एक मरे हुए सेल को तोड़ दे देता है और एक और बढ़ जाता है। ठीक है। पूर्ण निर्माण करता है। ये लीवर में ज़्यादा पाया जाता है और ब्रेन में कम पाया जाता है। इसके लिए पुलिस कहती है हमें हेलमेट पहनना चाहिए, नहीं तो अगर ब्रेन चला गया, उसमें न्यूरॉन होता है जो विभाजन नहीं करता है, तो वो आप चले गए दुनिया से, समझ लीजिए। और लीवर में ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर कोई भी चोट लगता है तो लीवर में जल्दी ठीक हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ लिया, इतने अंग इसके अंग के। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसके लिए हमें दो पार्ट बनाने होंगे। तो आज के इस पार्ट में हमने 6 टाइप्स पढ़ लिए सेल के, और सेल का मैंने आपको समझा दिया। अब बाकी के पार्टों में मैं आपको पूरा समझा दूंगा सेल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपकी मर्जी लाइक करें या ना करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।